बर्फीले जंगल का एकांत हिमालय की गोद में बसे देवदार वन जंगल में सूरज की सुनहरी किरणें अब बस यादें थीं। पौष महीने की शुरुआत थी और ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। ये कहानी है अरण्य की, जो शहर की भीड़ से दूर प्रकृति की आवाज सुनने इस जंगल में आया था, लेकिन एक अप्रत्याशित बर्फीले तूफान में फंस गया। पहला दिन, बर्फ का जाल। अरण्य ने अपने छोटे से टेंट में रात बिताई थी, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ सफेद चादर में लिपटा था। उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा था और जंगल का रास्ता बर्फ ने ढक दिया था। उसका सारा राशन सिर्फ 2 दिन के लिए था। अरण्य का पहला विचार, मुझे आग जलानी होगी और कोई आश्रय ढूंढना होगा, नहीं तो यह ठंड मेरी जान ले लेगी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी सीमित जानकारी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने टेंट के कुछ हिस्सों और सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया। फिर अपने आग शुरू करने वाले उपकरण फायर स्टार्टर की मदद से बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी आग जलाई। चुनौती, सूखी लकड़ियां ढूंढना लगभग नामुमकिन था। समाधान, उसने देवदार के पेड़ों की उन टहनियों को काटा जो अभी भी सूखी थी और एक मजबूत चट्टान के नीचे अपना अस्थायी आश्रय बनाया। दूसरा दिन, जीवन की तलाश। रात भर अरण्य आग को जिंदा रखने की जद्दोजहद करता रहा। अगली सुबह उसे भूख सताने लगी। उसे पता था कि बिना भोजन के वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उसने बर्फीले पगडंडियों पर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने पर उसने बर्फ पर पंजों के निशान देखे। ये निशान छोटे थे, शायद किसी खरगोश या पहाड़ी चूहे के थे। अरण्य ने चुपचाप निशान का पीछा किया। एक घनी झाड़ी के पास उसे बर्फ में दबा हुआ एक छोटा सा पौधा दिखा, जिस पर लाल रंग की कुछ जंगली बेरियां लगी थीं। वह जानता था कि जंगली बेरियां खतरनाक हो सकती हैं, पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यादगार पल, अरण्य को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे पहाड़ी गुलाब की बेरियां खाने के बारे में बताया था, जो कि सुरक्षित थी और विटामिन सी से भरपूर होती थी। उसने ध्यान से पौधों का मिलान किया और कुछ बेरियां तोड़ ली। यह उसका पहला भोजन था। तीसरी रात, एक अनजाना साथी। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड और ज्यादा बर्फीली हो गई। अरण्य अपने आश्रय में आग के पास बैठा था। तभी उसे दूर से एक लंबी चीख सुनाई दी। ये किसी भेदिये की आवाज थी। अरण्य ने डर कर अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली। कुछ देर बाद भेदिये की आवाज और नजदीक आ गई। फिर चांदनी में उसने देखा एक बड़ा भूरे रंग का भेदिया जो घायल लग रहा था। उसके आश्रय से कुछ दूर रुका हुआ था। अरण्य को लगा कि यह भेड़िया भूखा है और उस पर हमला करेगा, लेकिन भेदिया बस वहीं बैठ गया और शांत निगाहों से उसे देखने लगा। अचानक अरण्य ने महसूस किया कि ठंड से भेदिया भी कांप रहा था। उसे लगा कि शायद वे दोनों इस बर्फीले जंगल के शिकार हैं। अरण्य ने अपनी बेरियां और पानी भेदिये की ओर बढ़ा दिया। शायद आज रात हम दोनों को जिंदा रहने के लिए दोस्ती करनी होगी, उसने मन ही मन सोचा। भेदिये ने धीरे से पानी पिया और बेरियां सूंघ कर छोड़ दी, लेकिन उसने अरण्य पर हमला नहीं किया। पूरी रात वे दोनों आग की गर्मी साझा करते रहे। अरण्य अंदर और भेदिया बाहर एक दूसरे की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। चौथा दिन, बचाव और नई समझ। सुबह की पहली किरण के साथ भेदिया चला गया। अरण्य को लगा कि शायद यह सपना था। वह अपनी यात्रा शुरू करने ही वाला था कि उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से आग में और सूखी पत्तियां डाली, जिससे धुएं का एक मोटा बादल आसमान में उठा। कुछ ही देर में बचाव दल का हेलीकॉप्टर उसके पास उतर गया। बचाव कर्मी ने अरण्य को एक कंबल लपेटते हुए पूछा, तुमने इस तूफान में कैसे गुजारा किया? ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरण्य ने आसमान की ओर देखा, जहां अभी भी बर्फ के कुछ कण तैर रहे थे। जिंदा रहने के लिए आपको प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। और कभी-कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरण्य को अब देवदार वन के एकांत की एक नई और गहरी समझ मिल चुकी थी। एक ऐसी समझ जो सिर्फ बर्फीले जंगल में मौत के मुंह से निकलकर ही पाई जा सकती थी।